Hello students, I am your Shashi ma'am. Here I bring for you an easy education system. आज हम करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हिंदी में वित्तीय लेखांकन कहते हैं हम इसको। आज इसमें हम समझेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज यानी कि समायोजन प्रविष्टियाँ। जब हम साल के आखिर में फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो वहाँ पर हमें बनाते हुए कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी होती हैं जो समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिया है प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसे हम हिंदी में पूर्वदत्त व्यय भी कहते हैं, और दूसरा इसका नाम एक और होता है अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, मतलब कि असमाप्त व्यय। तो जो एक्सपेंसेस हमारे करंट ईयर से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम एक्सपायर्ड एक्सपेंसेस कहते हैं, और जो एक्सपेंसेस हमारे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस कहते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है कि हम जब भी लास्ट कैलकुलेशन करते हैं लास्ट में फाइनल अकाउंट्स की, तो वहाँ पर जो हमें एक्सपेंसेस लेने होते हैं वो सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस लेंगे। उसमें हम लास्ट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग का रूल है वो ये कहता है कि हमें हमेशा कौन से एक्सपेंसेस लेने हैं, करंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस लेने हैं। ठीक है, तो जब हम जनरल एंट्री करते हैं, अगर हमने पेमेंट की है तो उसकी हमें जनरल एंट्री तो करनी ही है, क्योंकि उसे हमें अपनी बुक्स में लिखना है। तो हम पेमेंट करेंगे तो उसकी जनरल एंट्री करेंगे, और वो जनरल एंट्री कैसे होंगी, कैसे उसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस में कौन सा हिस्सा रखेंगे, कैसे रखेंगे, वो आज हम समझेंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो इंश्योरेंस प्रीमियम में आती है, जो कि हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस जिसमें होता है नॉर्मली। तो इसलिए हमने एग्जाम्पल में आज इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में लिया है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से इनकी जर्नल एंट्रीज करनी होती हैं और कैसे हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, कैसे हम इनको बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स लिए हैं कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। वो एक्सपेंसेस जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, मतलब कि हमने पेमेंट कर दी है लेकिन उसको वो इस साल से रिलेटेड खर्चे नहीं हैं। ठीक है, तो हमने पेमेंट क्या करी है, एडवांस में पेमेंट की है। दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं, एडवांस पेमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ₹10,000 वर पेड बाय जेड एज इंश्योरेंस प्रीमियम इन द ईयर 2017, out of which ₹1,000 are meant for next year, while ₹9,000 have been paid for current year। इसका मतलब क्या हुआ कि जेड ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 2017 में, जिसमें कि 1,000 जो है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है और जो 9,000 है वो करंट ईयर से। यहाँ इस एंट्रीज में हमें क्लियरली बता दिया गया है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है और इस साल के एक्सपेंसेस क्या हैं। तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस ₹1,000 है जो कि नेक्स्ट ईयर से है, और 9,000 जो है वो हमारा करंट ईयर एक्सपेंसेस है। तो पहले इसको इस एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे कि जनरल एंट्रीज कहाँ कहाँ कैसे कैसे होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो पेमेंट की है उस पेमेंट की हम एंट्री करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम अकाउंट्स जब कर रहे हैं तो हमें समझना है कि हम जितने भी लेन देन रिलेटेड टू कैश करते हैं या रिलेटेड टू मनी करते हैं, उन सब का जो हम एंट्रीज हैं वो अपनी बुक्स में करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्रीज हमारी क्या होगी, सबसे पहली एंट्रीज होगी हमारी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों, हमने कैश की पेमेंट की है और कितने की पेमेंट की है, ₹10,000 की पेमेंट की है, तो इसलिए हमारा डेबिट और क्रेडिट अमाउंट में कितना आ जाएगा, ₹10,000 आ जाएगा। ठीक है, इसमें अब हम नरेशन लिख देंगे। बी पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस
प्रीमियम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब हम इसके एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे एट द एंड ऑफ 2017 के लास्ट में, तो क्या होगा ये आपको ध्यान से समझना है। एडजस्ट ये एंट्रीज इजी होती है क्योंकि हमें पता है हमने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, कैश में पेमेंट की है, तो आंसर जनरल एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या बैंक से पेमेंट हुई है, चेक के थ्रू पेमेंट हुई है तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब एडजस्टमेंट एंट्री एट द एंड ऑफ 2017, इसके लास्ट में हम जब एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो 1000 है वो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो इसको हम किस में डाल देंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट में डालेंगे। तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होगी प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। अब इसमें कितना जाएगा, ₹1000, क्योंकि हमारा नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड कितना था, 1000। ठीक है, इसी तरीके से हमारे और भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने रेंट की पेमेंट की है एडवांस में, तो वहाँ पर हमारा जो एंट्रीज होगी वो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जब भी हम जितने की भी हम पेमेंट करें वो अमाउंट आ जाएगी। और अगर उसकी जब हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तो क्या नाम आ जाएगा, रेंट प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ये आपको ध्यान से समझना है कि जो भी एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, कई बार हम इंटरेस्ट एक्चुअल एडवांस में पे कर देते हैं, या कई बार हम क्या करते हैं कमीशन पे करते हैं, तो जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं वो अकाउंट हम यहाँ पर बना देंगे, लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इंश्योरेंस प्रीमियम की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या लिखा, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट ₹1000 आएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब हमें क्या करना है, जो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट है उसको क्लोज करना है। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट हमने यहाँ पे खोला था 10,000 से, उसमें हमने यहाँ क्या किया, तो इंश्योरेंस प्रीमियम कितना कर दिया, 1000 कर दिया। अब हमें क्या करना है, प्रीमियम अकाउंट को क्लोज भी करना है, तो 1000 में से कितना बचा हमारे पास, 9000। तो हम क्या करेंगे, दूसरी एंट्री करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे इन ऑर्डर टू क्लोज इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर 2017। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पर जनरल एंट्रीज क्या होगी, यहाँ जनरल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस 9000 को लेकर जाना है। क्यों, क्योंकि हम वहां पर कैलकुलेट करेंगे क्या, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, कितने से एंट्री होगी,
9,000 से। ठीक है, समझ में आया आपको? अब एक एंट्री और होती है यहाँ पे, इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग क्लोजिंग ऑफ प्रीमियम अकाउंट, बीइंग क्लोजिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब क्या होगा कि मान लीजिए हमने नेक्स्ट ईयर 2008 में यहाँ पे जो 1,000 रुपीज़ था, हमारे जो खर्चा था प्रीपेड एक्सपेंसेस का, ये किसके से रिलेटेड है? नेक्स्ट ईयर 2008 से रिलेटेड था। तो 2008 में जब हम इस खर्चे को 2008 के उसमें लेकर जाएंगे तो वहाँ हम कैसे दिखाएंगे? उसकी जनरल एंट्रीज क्या होगी वो भी मैं बता देती हूँ आपको। उसकी जनरल एंट्री होगी, जस्ट अ मिनट, उसकी जनरल एंट्री होगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। क्या दिखाएंगे हम? नेक्स्ट ईयर 2017 में हमने ये एंट्री की थी, जो अब 2018 में क्या एंट्री होगी? नेक्स्ट ईयर इन 2018। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस था हमारा, यहाँ पर हमने क्या एंट्री की थी? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, इस ईयर के लिए क्या था? ये प्रीपेड इंश्योरेंस था, लेकिन नेक्स्ट ईयर 2000 में तो ये प्रीपेड नहीं रहेगा। ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? 2008 ईयर से रिलेटेड प्रीमियम हो जाएगा, तो वहाँ पर प्रीपेड नहीं है। तो वहाँ हम इसकी एंट्री क्या करेंगे वो आपको ध्यान से समझनी है। वहाँ पर एंट्री होगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड इंश्योरेंस, टू प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, अकाउंट टू प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। यहाँ नहीं आ रहा इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। अमाउंट कितना होगा? 1000। समझ में आया आपको यहाँ तक कि जनरल एंट्रीज जो होंगी वो किस तरीके से होंगी? ठीक है, इस क्लास में मैं अभी आपको सिर्फ जनरल एंट्री के बारे में समझा रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगी, ये हमारी नेक्स्ट 2018 से रिलेटेड एंट्री थी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, और ये एंट्रीज हमारी करंट ईयर से रिलेटेड थी प्रीपेड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगी कि हम एक दो एग्जांपल्स और लूँगी और ये समझाऊंगी कि इंश्योरेंस प्रीमियम में जो इंश्योरेंस पे करने के, प्रीमियम पे करने के मोड होते हैं वो कई सारे होते हैं। जैसे मंथली, एक तो हमने यहाँ देखा एनुअली था, पूरे साल का था। इस वाले एग्जाम्पल्स में भी एनुअली है। यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें लिखी हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। इसका क्या मतलब होता है इंश्योरेंस प्रीमियम में, और अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन में प्रीमियम अकॉर्डिंग टू दिस पे हुआ है तो वहाँ पर हमें किस तरीके से कैलकुलेशंस करनी है और कैसे हम फाइंड आउट करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए कि वहाँ पर हमें इस तरीके की एंट्रीज़ को क्या करना है। क्योंकि प्रैक्टिकली हमारे पास सिर्फ प्रॉब्लम ये नहीं आएंगे, मतलब प्रैक्टिकली हम जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं वो सिर्फ एनुअली पे नहीं करते, हम उसको क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली भी पे करते हैं या मंथली भी पे करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जनरल एंट्री समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे हमें ये वाले पोर्शन को अच्छे से समझना है और करना है। ठीक है,
Thanks. Thanks a lot.